शैक्षणिक मित्रों को स्नेह शक्त नमस्कार। आज YouTube वीडियो में हम लोग लोक भारती महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं कक्षा की एक कविता को ले रहे हैं। कविता गज़ल के रूप में लिखी हुई है और गज़लकार हैं माणिक वर्मा। इस गज़ल में गज़लकार ने जिंदगी को जीने की एक रेखा खींची है। यह रेखा चित्र इस बात को प्रस्तुत करता है, बताता है कि जीवन को सच्चे अर्थों में किस तरह से जिया जा सकता है। अगर आपको इस समाज में जीना है तो समाज का आपको नींव बनना है, वहाँ स्तंभ बनना है, कुछ ऐसा करना है जिससे ये समाज सशक्त हो, समाज मजबूत हो, समाज का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो। वास्तव में एक एक पंक्ति में जीवन का दर्शन छिपा हुआ है, फिलॉसफी छिपी हुई है और उस फिलॉसफी को जब हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम बाह्य आकर्षण की दुनिया को छोड़कर एक आंतरिक आकर्षण, एक आंतरिक ऊर्जा पैदा करने के क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं पहले इस पूरे गज़ल को एक बार पढ़ रहा हूँ और इसके बाद में फिर उसका स्पष्टीकरण आपको दूंगा। पहले आप गज़ल को सुनिए। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव के अंदर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। आपको महसूस होगी तब हर एक की जलन। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। गर तुम्हें बनना है मोती
सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। जिंदगी का अश्क आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। मैं पंक्तियों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। गजलकार माणिक जी कहते हैं कि केवल सुंदर स्वरूप वाला स्वर्णिम बन करके कहाँ शिखर पर, समाज के शिखर पर, जैसे पर्वत का शिखर है वैसे समाज के शिखर पर तुम देखो। अगर दिखना है तो कहाँ देखो, नींव में। जिस चीज को बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, तो उस नींव के समान तुम इस समाज में दिखो। जहाँ रचनाएं होने वाली हैं, उन रचनाओं को करने के लिए उसके मूल में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ करने की ज़रूरत है, उससे पहले करो। जो बन गया है उसके ऊपर दिखने से आपके गुणों का कभी विकास नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। केवल स्वर्णिम शिखर, जो चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं उसके ऊपर आप दिखाई पड़ो, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, जिस चीज़ की रचना करनी है, शौक दिखने का है, तो फिर नींव के अंदर दिखो। समाज में जिन चीज़ों की रचना है, जिन चीज़ों की नींव डालनी है, उस नींव में वहाँ दिखो, काम करते हुए दिखाई पड़ो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द, धूल। अगर धूल, यहाँ धूल जो है वो इस बात का कह रहा कि अगर जिंदगी में गर्द, धूल मतलब बुरे दिन आ गए हों, तो उन बुरे दिनों में जो कुछ तुम कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, इस समाज में कर सकते हो। यहाँ आसमान जो है वो पर्यावरण से, समाज से है, कि वहाँ जो है आप दिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर होना, किसी महत्वपूर्ण काम को करना, किसी बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना। तो कह रहे हैं कि बुरे दिन हों, उस दिनों में भी तुम हमेशा चलते रहो, गर्द की भांति, आंधी की भांति, तूफान की भांति चलते रहो, कार्य करते रहो, करते रहो। और अगर जब कहीं बैठ जाओ, तो जिंदगी में बैठने का मतलब, जब तुम आराम करने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो, तो अपने जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियों को तुम प्राप्त कर सको कि जो दूसरों के लिए हमेशा एक प्रेरणा हो, हमेशा वो आपको कुछ न कुछ प्रोत्साहन देता रहे। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। अगर हम सुंदर स्वरूप धारण करके लोगों को आकर्षित करना चाहें, देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सुंदर कपड़े पहनकर, सुंदर स्वरूप बनाकर दिखना, वो कोई दिखना नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर दिखना तो क्या करो भाई, आदमी हो तुम अगर, तो आदमी बनकर दिखो। आदमी, जिसके अंदर आदमियत हो, आदमी के गुण हो, जिसके अंदर मनुष्यत्व हो,
जिसके अंदर मानवता हो, मनुष्य के जो गुण हैं उन गुणों को धारण करके देखो। केवल दिखने के लिए सुंदर स्वरूप, बाह्य स्वरूप बनाकर दिखने से कोई अर्थ नहीं है। अगर आपके अंदर परोपकार है, दानशीलता है, दूसरों के दुख करने की चाहत है, तो वह वैसा बनकर दिखो। आपको महसूस जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। पत्थरों के शहर में, जो शहर पत्थर जैसा कठोर हो गया है, जहाँ आर्द्रता नहीं है, मानवता नहीं है, करुणा नहीं है, परोपकार नहीं है, वहाँ इन सब चीज़ों को आप प्रस्फुटित करो, इन सब चीज़ों को आप समाज में स्थापित करो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जहाँ लोग परेशान हैं, त्रसित हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जल रहे हैं, परेशान हैं, अगर उनको देखना है तो कैसे काम करो भाई? जैसे मोमबत्ती के अंदर धागा जलता है। तो समाज में, समाज एक पूरा समाज है जिसमें लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, विसंगतियों से भरे पड़े हैं। वहाँ पर जैसे मोमबत्ती के अंदर धागा जलता है और उस मोमबत्ती को जलाकर प्रकाश करता है, वैसे ही समाज में उस धागे के समान कष्ट लेकर जल करके इस समाज को सुंदर बनाकर दिखाओ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू मेटियोर्स, छोटा सा जुगनू जो एक जगह से टूटता है, और तो छोटा सा प्रकाश करने वाला जुगनू वो भी हमें प्रकाशित करने के लिए हमें प्रेरणा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए। जो तुम आगे बढ़ोगे मैं भी उस तुम्हारे प्रकाश पे प्रकाश डालूंगा। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। ये जो बुरे वक्त आए हैं, धुंध, धुंध जहाँ स्पष्ट दिखाई न पड़ रहा हो, अंधेरा हो, मतलब ऐसा वक्त जिसमें रास्ता सूझ नहीं रहा हो, कोई रास्ता मिल नहीं रहा हो, उस रास्ते को बताने के लिए तुम एक रोशनी पैदा करो और उस रोशनी में एक सामान्य जन भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार होगा। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर देखो। सामाजिक एक मर्यादा है, एक अनुशासन है, एक श्रेष्ठता है, जीने की सामाजिक कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों, उन शर्तों को पालन करते हुए अपने जीवन में स्थान देते हुए जिंदगी को जियो। और जिस तरह से सीप के अंदर एक मोती का निर्माण होता है, सीप के अंदर पानी का एक बूंद जब अंदर जाता है तो विशेष परिस्थितियों में मोती बन जाता है। तो इस समाज में आप विशेष परिस्थितियों में उस बूंद के समान कुछ ऐसा काम करो, आप मोती के समान चमकने लग जाओ। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। अगर पेड़ में उभरती हुई छोटी सी कली डर करके खिले ही नहीं तो उस कली का अस्तित्व क्या है? फूल बनने से पहले ही वो नष्ट हो जाए। तो कह रहा है कि तुम ना खिलते फूल पर, अगर तुम खिल नहीं सकते तो तितली के टूटे पर दिखो। तितली जो उस फूल के आसपास ही मंडराती है, उसमें उसके पंख अगर टूट भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फूल के पास नहीं जाती है। तो ऐसे ही इस समाज में कोई भी परिस्थितियां हों, आप
पूरी तरह से अपने जीवन में खिलकर ऐसा वातावरण बनाओ कि तितली उसके आसपास, आपके आसपास मंडराती रहे और आपके गुणों का गान करती रहे। कोई ऐसी शक्ल जो मुझको दिखे इस भीड़ में। माणिक वर्मा जी खोज रहे हैं कि इस पूरे समाज में कोई ऐसी शक्ल, ऐसी सूरत, ऐसा चेहरा मुझे दिखाई पड़े कि जिस तरह के चेहरे को मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। जिस चीज की कल्पना गजलकार कर रहा है वह एक ऐसे व्यक्ति को समाज में ढूंढ रहा है जो जिस चीज की कल्पना उसके अंदर है वह उस तरह का दिखाई पड़े, उसके अंदर वो सारे गुण हों जिन गुणों की तमन्ना लिए कवि यह गज़ल लिख रहा है, गज़लकार ये गज़ल लिख रहा है। तो यहाँ पर माणिक वर्मा जी ने जिंदगी के दर्शन को खींचते हुए यह कहा है कि केवल मनुष्य के बाह्य आकर्षण से उसको पहचाना नहीं जाता है जब तक उसके अंदर आंतरिक गुण दया, परोपकार, सहयोग, दानशीलता, जो इस समाज को सुंदर बना सके, वो सारे गुण अगर उसके अंदर नहीं हों तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से गज़लकार ने हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहा है कि व्यक्ति को आदर्श बनने के लिए समाज के नींव को बनने की ज़रूरत है, मतलब समाज की रचना करने के लिए आगे आना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।